नमस्कार दोस्तों कल भारत के नॉर्थ ईस्ट से एक बहुत दुखद घटना सामने आई। मणिपुर में आसाम राइफल्स के ऊपर अचानक से हमला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से 2 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए। ये आप देख सकते हो खबर, 2 जवान्स किल्ड 5 इंजर्ड इन फायरिंग ऑन आसाम राइफल्स कॉन्वॉय इन मणिपुर। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है। देखिए क्या है ना कि पिछले कुछ महीनों से खबरें तो आ रही थी कि मणिपुर के अंदर वापस से शांति लौट रही है, चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीएम मोदी जी का भी विजिट था वहाँ पर, तो ऐसा लग रहा था, एक संकेत था कि चीज़ें वापस से ठीक हो जाएंगी। लेकिन एग्जैक्टली जिस जगह पर यह अटैक हुआ है ना, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहीं पर इस चीज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है और इसके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर हुआ क्या, देखिए कल शाम को लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में ये पूरा अटैक हुआ है आसाम राइफल्स के ऊपर, और इसकी लोकेशन समझने की जरूरत है। देखिए ये कैपिटल के काफ़ी नज़दीक है। मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आप सब जानते ही होंगे कि यहाँ पर मेनली जो मैती कम्युनिटी है, क्योंकि जो पूरा वायलेंस छिड़ा हुआ था पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर एक तरफ मैती कम्युनिटी थी और दूसरी तरफ जो कुकी और जो कम्युनिटी है वो मणिपुर के जो बाकी के हिस्से हैं, जो हिली रीजन्स हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक हाईवे गुजरता है जिसको हम कहते हैं NH2। और NH2 इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए क्या है ना, अगर आप इस मैप में देखोगे तो नागालैंड की जैसे कैपिटल हो गया कोहिमा, वहाँ वो भी आपका NH2 से ही कनेक्टेड है, और ये अल्टीमेटली इधर से आता है आपका इम्फाल होते हुए आपका मणिपुर में आगे की तरफ चला जाता है। तो इम्फाल जो है वो भी आपका मणिपुर के बाकी के हिस्से जो हैं सदर्न साइड वाला NH2 से ही कनेक्टेड है। और अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट पीएम मोदी जी का जो विजिट था उसके जस्ट पहले एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि NH2 ये ब्लॉकेज लगा हुआ था यहाँ पर, इसको ओपन कर दिया जाए। तो इसी एग्जैक्टली NH2 पर यह हमला हुआ है, और ये इम्फाल जो कैपिटल है मणिपुर की उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। इनफैक्ट इम्फाल के जो सबसे नज़दीक ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे हो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हुआ है। और यहाँ पर एक जगह है नंबोल सबल लेकेई। और अगेन आपको थोड़ा सा और ज्योग्राफी इसका दिखाता हूँ। आप सबने तैयारी के समय आप फिर आप जानते भी होंगे लोकटक लेक के बारे में, जो कि आता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो ये इसके आपको नज़दीक देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो है NH2 से क्या है कि ये जो आसाम राइफल की गाड़ी है, मिनी ट्रक है, वो इधर से गुजर रहा था और वहीं पर ये अटैक किया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि इम्फाल सिटी जो है, मतलब आप समझिए जहाँ पर अटैक हुआ उससे लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ही जस्ट इम्फाल का एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि बताया ये जा रहा है कि 33 आसाम राइफल्स के जो मैन हैं वो आपका मिनी ट्रक से बिष्णुपुर की तरफ जा रहे थे, मतलब इम्फाल से होते हुए नीचे बिष्णुपुर की तरफ जा रहे थे। तभी बीच में यहाँ पर जो है करीब 4 से 5 गनमैन थे जिन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया, या आतंकवादी आप कह सकते हैं, जिन्होंने हमारे जवानों की जान ली है। और जो एम्बुश था, देखिए ये प्लान तरीके से था, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ हो गया, मतलब अचानक से कुछ, मतलब ये प्लान्ड और सडन अटैक था, ताकि जो मूविंग व्हीकल है, जो मिनी ट्रक गुजर रहा है, उसके ऊपर अटैक किया जाए। और ऑब्वियसली बात है, हमारी जो सिक्योरिटी पर्सनल है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, री जो है वो तुरंत वहाँ पर बुलाई गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना कि देखो 2 जो मौतें हैं यहाँ पर, हमारे जो जवान हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो कन्फर्म्ड है, और 5 पर्सनल इंजर्ड हैं, कुछ इसमें से क्रिटिकल हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग ठीक हो जाएं, लेकिन सभी जो इंजर्ड हैं उनको पास में ही जो रिम्स है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पर भेजा गया इम्फाल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, इसका सिक्योरिटी रिस्पॉन्स क्या आया, तुरंत जो पुलिस है और जो आसाम राइफल्स है उन्होंने इस पूरे एरिया को सील कर दिया और सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ताकि जो अटैकर्स थे उनको खोजा जा सके, उनको मारा जा सके। साथ ही साथ एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी लगाया गया, ताकि जो स्केप रूट है, जहां जहां से ये अटैकर्स भाग सकते हैं, उनको भी एक प्रकार से ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि उनको हम पकड़ सकें। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट आपको इसका समझना पड़ेगा, इसकी लोकेशन। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, देखिए जैसा मैंने आपको दिखाया था मैप में, ये इम्फाल वैली से काफ़ी नज़दीक है, सटा हुआ है। अगेन अगर आप देखोगे ये इम्फाल वैली है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा अर्बनाइज्ड है और पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है बाकी के एरियाज़ के मुकाबले।
ठीक है। और ज़्यादातर जो इंसर्जेंट एम्बुशेस हैं वो अभी तक क्या था कि हिली रीजन्स में देखने को मिले थे। मतलब अभी तक ये इम्फाल के पास ऐसा एम्बुश देखने को नहीं मिला था। ज़्यादातर क्या होता था कि जो हिली रीजन्स हैं मणिपुर के अंदर, वहाँ पर या फिर जो म्यांमार और भारत का बॉर्डर है यहाँ पर, अक्सर उधर देखने को मिलता था। लेकिन ये इतना नज़दीक होगा ये शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, एंड लोग इसका आंसर मांग रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, मणिपुर के अंदर ज़्यादातर हिस्से में क्या है कि एस्पा लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, आप सब जानते होंगे। तो मणिपुर के ज़्यादातर हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे मणिपुर के लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट के 13 पुलिस स्टेशन एरिया ऐसे हैं जहां पर ये एस्पा नहीं लगा हुआ है, मतलब इट इज़ डी नोटिफाइड जोन। तो ये जो अटैक हुआ है बेसिकली बिष्णुपुर के इस जगह पर, यहीं पर भी एस्पा जो है नहीं लगा हुआ था, एंड इसी की वजह से यहाँ पर अब एक डिबेट छिड़ गया है कि क्या बाकी जगह पर भी एस्पा लगा देना चाहिए। तो क्या सरकार से कोई चूक हुई है, यहाँ पर एस्पा नहीं लगा हुआ था, उसके बावजूद भी जो है एक प्रकार से अटैक देखने को मिला। मतलब वो एक इंपॉर्टेंट एरिया था जहाँ पर अटैक हो सकता था, फिर भी वहाँ पर एस्पा जो है वो आपका लगाया नहीं गया था। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पीएम मोदी जी का अभी विजिट था रिसेंटली, वो यहाँ पर जो पीड़ित लोग थे उनसे मुलाकात की, जो बेघर हो गए थे उनसे मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा आया मणिपुर के लोगों को, चीज़ें अब शांति की तरफ जाएंगी। लेकिन इस तरह का अटैक होना, और जो मैंने आपको बताया ना कि एग्जैक्टली NH2 के ऊपर हमला हुआ है, तो NH2 जो ओपन हुआ कहीं ना कहीं उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर आसाम राइफल्स को टारगेट किया गया। आसाम राइफल्स मैं आपको बताता हूँ, ये भारत की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में तो आती है, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास रहता है। और इसका रोल क्या है, देखिए, इंडो जो म्यांमार बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना, यहाँ पर जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसको कंडक्ट करना, जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर में असिस्ट करना, मदद करना। तो कहीं ना कहीं ये इतना ब्रॉडर रोल है आसाम राइफल्स का, जिसकी वजह से अक्सर उनके कॉन्वॉयज़ के ऊपर, पेट्रोल्स के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि कौन ये कराया होगा। देखो, अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंसर्जेंट आउटफिट्स हैं, जैसे PLA हो गया, UNLF हो गया, जिन्होंने कई बार इस तरह के सडन अटैक किए, एम्बुशेस किए हैं, लेकिन अभी तक इसका किसी ने क्लेम नहीं किया है कि कौन कराया है। खैर, इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल आउट क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, ये जो अटैक हुआ है इसको स्ट्रांगली कंडेम किया गया है स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कई चीज़ें ट्रिगर होंगी। ट्रिगर क्या होगा, जैसे कि और ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो टाइट की जाएगी इम्फाल वैली और उसके आसपास के रीजन में। यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया है कि जो एस्पा का कवरेज है वो और भी जगह पर बढ़ाया जाए जहाँ पर छूटा हुआ है, और साथ ही साथ जो सर्च और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं बिष्णुपुर में और आसपास की जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इंटेंसिफाई किया जा सकता है, ताकि जो परपिट्रेटर्स हैं उनको यहाँ पर पकड़ा जा सके। वैसे हिस्टोरिकली अगर आप देखिए तो इस तरह के कई एम्बुश आपको देखने को मिलेंगे मणिपुर के अंदर, जहाँ पर आसाम राइफल्स, आर्मी कॉन्वॉयज को अटैक किया गया। जैसे 2021 में एक बड़ा अटैक हुआ था, चुरा चांदपुर एम्बुश जिसको कहा जाता है। और हर एक इंसिडेंट कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जीवन तो जाता ही है, हमारे जवानों का जो एक योगदान है वो तो भारत के लिए लॉस है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस गैप्स को भी दिखाता है कि क्या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो फेल हुई हैं, रोड सिक्योरिटी का क्या, इंसर्जेंट जो नेटवर्क हैं स्टेट के अंदर क्या हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएँ। कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस पर्टिकुलर अटैक की वजह से। लेकिन जस्ट होप कि यहाँ पर ये जो अटैक है, जिन्होंने भी अटैक ये किया है, इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको मारा जाए, क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे जो जवान हैं उनकी इस तरह से यहाँ पर जान चली जाए। तो आई होप कि अच्छे से आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कल किस तरह से क्या हुआ आसाम राइफल्स के ऊपर। लेट्स सी आगे किस तरह से गवर्नमेंट रिएक्ट करती है। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने एस्पा की बात की, इसी से रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे क्या जो एस्पा है वो ओरिजिनली एनेक्ट हुआ था 1958 में, ताकि नागा हिल्स में जो इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा स्टेटमेंट है एस्पा जो है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एप्लीकेबल है। और तीसरा है पार्लियामेंट ही, क्या पार्लियामेंट के पास ही सोल अथॉरिटी है ताकि एस्पा को रिपेल किया जा सके। तो इन 3 स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर आप ले सकते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल।
लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके आईएएस आईपीएस ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी आईक्यू का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400232293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के आईएएस आईपीएस की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ। ऑफर इज वैलिड टिल 20th of September। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।